खुदा के लिए यार, कब ख़त्म होगा ये दुख? कि आप मुझे बताएं, क्या मरियम नवाज साहबा पे मासूम थी कि उन्हें गिरफ्तार जब किया गया था? क्या वो मासूम थी? उन पर कोई पर्चा नहीं था। आज आप कहते हैं कि बुशरा बीबी इसलिए अंदर हैं कि तोशा खाना की उन्होंने हेर फेर की है या करप्शन की है मुबैना तौर पर, तो मरियम नवाज साहबा मासूम थी। शहबाज शरीफ साहब के ख़ानदान वाले मासूम थे। टीटियाँ मैं भिजवाता रहा उनके अकाउंट में, उनके अकाउंटों में पैसे मैं भिजवाता रहा, एक घर से दूसरे घर में बोरियों में नोट मैं भिजवाता रहा जो सामने आए। महबूब फेरी वाला और वो जो मलक मकसूद चपड़ासी और वो सारे मेरे मुलाजम थे। हाँ। वो मासूम लोग हैं, ये मासूम लोग नहीं थे। जहांगीर तरीन साहब के क्यों एहलो अयाल तक बात पहुंची थी? ज़रा पर्चे तो पता करें। वो जो 12 एकड़ का फार्म हाउस या जो वो ट्रस्ट के अंडर है वो, या बाकी सारी जो शुगर कमीशन रिपोर्ट है वो तो पढ़ लें। ठीक। तीसरी बात, ये मवाजना कैसे करेंगे? नहीं, भट्टी साहब एक मिनट, भट्टी साहब सवाल करने की इजाजत, भट्टी साहब सवाल करने की इजाजत, सिर्फ सवाल सर एक मिनट। मैं बात ये है कि सर अगर वो पर्चे हलाल थे तो फिर ये पर्चे भी हलाल हैं? जी बिल्कुल, ये भी हलाल, बिल्कुल हलाल है। जो पर्चे हैं, जो पर्चे हलाल हैं। कोई यानी मैंने भाई, मैंने कोई एक तरफ से पैसे पकड़े हुए हैं? मैंने ये तो कहा ही नहीं, या मैं ऑब्लाइज्ड हूं? अल्लाह माफ करे, मैंने तो कही नहीं ऐसी बात। क्यों 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 मेरे भाई, क्यों नहीं पर्चे? लेकिन वो पर्चे जो पर्चे होने चाहिए, ठीक है, झूठे मुकदमे नहीं, बोगस मुकदमे नहीं, ठीक है। और ये जो 300 मुकदमे हैं मिसाल के तौर पे इमरान खान के, ये पर्चे हैं ओरिजिनल, ये वाकई वो पर्चे हैं जो जिसमें वो अंदर हैं। और आज अगर सुप्रीडेंट साहब, जेल साहब की मर्जी है तो यानी वो कानून से क्या राबता, अली मीन गंडापुर साहब ने राबता किया और उसकी मुलाकात होगी? क्या इस मुल्क में मतलब है कि आइन कोई नहीं है, कानून कोई नहीं है, अदलिया कोई नहीं है, कैदी कोई नहीं है, कैदियों के हकूक कोई नहीं है? और अगर आप समझते हैं कि इमरान खान को बाकी कैदियों से ज़्यादा हमने सहूलतें दी हुई हैं, तो क्यों दी हुई हैं भाई? आपने आज जो कुछ करना है ये कल भरना है, कल इससे बदतर होगा। ठीक है। कल जो आज आप बेडरूमों में घुसे हैं, जो माओं के दुपट्टे छीन रहे हैं, जो आपने ये 7वीं मर्तबा वज़ीर आला को नहीं मिलने दिया जा रहा, या जो कुछ भी हो रहा है, ये कल भुगतेंगे मेरे भाई। ठीक है। मवाजना, और कल जब कल आएगा मंसूर भाई तो यकीन करें मवाजना ही कोई नहीं होगा उसका और इसका। बिल्कुल ठीक सर। उसने वाशिंगटन में कहा मैं एसी उतारूंगा, इसका मतलब है कि एसी लगा हुआ था। हाँ। क्या उसने उतारा? और यार उनकी तो क्या, अल्लाह ना करे कभी कोई जेल में जाए, लेकिन इनकी तो जेलें हमारे घरों से बेहतर थी, ये जो पीछे गुजर गए हैं। ठीक। और हमने नहीं देखा क्या क्या हुआ है। मुज़म्मिल साहब की बात सुनिएगा जल्दी से। मैं फिर देखिए, ये बार बार शहबाज शरीफ की करप्शन की बात करते हैं। 4 साल में फर्द जुर्म तो आयद हो ना सकी। क्या सबूत थे जो फर्द जुर्म ही नहीं आयद हो सकी 4 साल में? इमरान खान के दौर में बगैर फर्द जुर्म के आपने उनको 2.5-3 साल अंदर रखा, उनके बेटे को अंदर रखा, उनकी फैमिली को जलावतन रखा, बगैर फर्द जुर्म के। क्योंकि आप खुद कहती हैं कि जिस दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन वो वज़ीर आज़म बन गए। भाई दरमियान में 4 साल थे। वज़ीर आज़म बनने के बाद पहली गिरफ्तारी शहबाज शरीफ की कराई थी उन्होंने। पहली गिरफ्तारी जो वज़ीर आज़म बनने के बाद की गई थी वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की थी और कहा था प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं होंगे, बगैर प्रोटेक्शन ऑर्डर के गिरफ्तारी रखी जाएगी, कौमी असम्बली बगैर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के चलाई जाएगी। ये रूलिंग दी थी असद कैसर साहब ने। और फिर 4 साल फर्द जुर्म आयद नहीं हुई थी। ठीक। और वो तमाम मुकदमात में बरी हुए जिसको ये नहीं मानते इरशाद भट्टी साहब, मुझे माजरत से उनका नाम लेना पड़ता है, हालांकि वो मुझे बार बार मना करते हैं अपना नाम लेने से, लेकिन आप उन्हों कह दें। अब मैं उन्हों की वजह से उन्हों कहूँगा मैं। जब उन्हों को ये बात समझ नहीं आती कि वो अदालत से बरी हुए हैं और उनके बच्चे और उनकी बेटियां भी अदालत से बरी हुई हैं, लेकिन इनको बड़ा याद है उस शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्हों को बहुत याद है जो वो रोज हमें एक झूठ की दास्तान सुनाता था। रोज 3-4 सालों में 800 प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, एक भी सच पर मबनी नहीं थी। फिर मुझे भी ये बता दें कि कहाँ लिखा है कि जब बाप बेटी मुलाकात कर रहे हो तो मौके पर गिरफ्तार किया जाए, बाहर जेल के गेट से नहीं करना, वापस घर जाते हुए नहीं करना, आती दफा नहीं करना, ताकि उस बाप को टॉर्चर दिया जा सके कि तेरी बेटी को तेरे सामने हमने हथकड़ी लगाई है, वो तुझे मिलने आई है, उसकी नवासी भी पास खड़ी है, उसको भी रुलाया है, बाप को भी रुलाया है, इसलिए
वो भी एक, उनको ये याद नहीं है कि एक वजीर आजम था उन्हीं के दौर में, उन्हों के पास जो कैमरे से ये देखता था कि कैदी के पास 2 तकिए, फिर एक तकिया रात 12 बजे खिंचवा लेता था कि ये कैदी 2 तकिए लेके सोया हुआ है, जो रातों को नैप की हवालात में कैमरे लगाकर वजीर आजम हाउस में बैठ के देखता था। उनको तो कुछ याद नहीं है, उन्होंने उस दौर में मौजूद नहीं थे। शिफा यूसुफ साहिबा, मंसूर भाई एक मिनट मंसूर भाई सिर्फ शिफा से माजरत के साथ एक क्विक कमेंट सिर्फ, फिर उसके बाद आप भट्टी साहब की तरफ चले जाइएगा। इन्हें और उन्हों की अच्छी बड़ी मजेदार डिबेट है, मुझे भी मजा आ रहा है इन्हें उन्हों सुन के। लेकिन वो फर्दे जुर्म का सिर्फ मैं बता दूं कि फर्दे जुर्म इसलिए 4 साल शेर है ना शिफा साहिबा, मैं सॉरी, मैं एक मिनट, वो एक शेर है ना कि वो तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती, तो हम भी उसी भंवर में फंस गए हैं कि तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। जी गो अहेड प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, तो मुझे खैर मजा आ रहा है ये इन्हें उन्होंने सुन के। अच्छी डिबेट है, दोनों मेरे सीनियर्स हैं और अच्छा मजा मैं भी सीख रही हूँ इनसे कि अगली दफा किसी से ऐसे भी बात की जा सकती है कि इन्हें और उन्होंने, मजा आ रहा है। आई रिस्पेक्ट बोथ ऑफ देम। लेकिन जो फर्दे जुर्म का सवाल था, वो 4 साल फर्दे जुर्म इसलिए भी आयद नहीं हो सकी कि ख्वाजा आसिफ के अपने बयान के तहत 2019 में हमें तो ऑफर हो गई थी हुकूमत, तो जब हुकूमत ऑफर हो गई थी तो फर्दे जुर्म कैसे आयद होनी थी। ठीक, भट्टी साहब कुछ कहना चाह रहे थे। जी भट्टी साहब गो अहेड। ये जो मेरे मंसूर भाई, ये जो मेरे उन्हों के इन्हों बैठाए हुए हैं आपने साथ, ये जो मेरे उन्हों के, मेरे महबूब कायद और मेरे महबूब का दुख्तरे कायद और भाई कायद और उन पर तड़पने वाले मेरे उन्हों के इन्होंने जो अभी गुफ्तगू फरमाई है और जितने दर्द से फरमाई है, आवाज़ फट फट गई है, इसमें ज़रा मैंने किसी का नाम लिया, इसमें ज़रा मज़े की बात सुनिए। मज़े की बात यह है कि जो इन्होंने बताया कि ये 2 तकिए थे, रात के 1 बजे एक तकिया घसीट लिया गया, लगता था तकिए के उस तरफ इन्हों खड़े थे और इन्होंने उन्हों को रोका कि भाई तकिया ना लेना, तकिया लेगा तो नींद डिस्टर्ब होगी। तो जब लेकिन वो तकिया ले गया, फिर इन्होंने उन्हों को कहा कि तेरा तकिया जा चुका है, तू अभी तक लेटा हुआ है। फिर उसके बाद उन्होंने इन्हों को कहा कि ये जुल्म तुमने हमेशा बताना है और आगे पहुंचाना है, ये जुल्म। और मेरे भाई इशू ये है कि मंसूर भाई, इशू बुनियादी तौर पर यह है कि वो बाप जिसके साथ जुल्म हुआ, आज वो बाप इंजॉय कर रहा है बाकियों के साथ जुल्म करने के लिए। मुझे एक मरतबा बताइए कि 35 साल का मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हमें क्या क्या ख्वाब दिखाता रहा, और वही मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ आया और उसने सदर जरदारी को वोट दिए, उसने 26वीं यानी तरमीम को वोट दिया, उसने 27वीं यानी तरमीम को वोट दिया, उसने बेटी को वज़ीर आला बनवाया, भाई को वज़ीर आज़म बनवाया और साथ जाकर बैठ गए। भाई वो किधर गए जो लड़ा करते थे असली और वदिया जमहूरियत के लिए, वोट की इज्जत के लिए, सिविलियन बालादस्ती के लिए, और यास्मीन राशिद ने क्या कसूर किया था। अच्छा, और फिर वो बेटी जो गिरफ्तार हुई, उस बेटी को अल्लाह ने उसका इकबाल बुलंद किया, जो एक अल्लाह देकर भी आजमाता है, लेकर भी आजमाता है। तो उस बेटी के पंजाब की जेलों में देख लीजिएगा, उस बेटी के अडयाला जेलों में देख लीजिएगा, बाकी सारा देख लीजिएगा, लेकिन ये सफ़र रुका नहीं है मुझे। और फिर आखिरी बात ये उन्होंने कहा ना कि ये आखिरी बात कि ये हम ख्याल जजेस चले गए, नहीं, अभी तो आए हैं हम ख्याल जजेस, अभी तो आए हैं हम ख्याल बेंचेस, अभी तो सारे, अभी पहले था ना कि वो कोई 1-2 कोई 19-20 होता था, अभी तो गुड टू सी यू वाले आए हैं। इस 26वीं यानी तरमीम और इस 27वीं यानी तरमीम के बाद जगह जगह पे जस्टिस मुनीर होंगे, जस्टिस कयूम होंगे, जस्टिस फाइज ईसा काजी होंगे, ठीक है। और कदम कदम पर ये इन्हों को उन्होंने कहना है और उन्हों को इन्होंने कहना है, और दरमियान में हमने इन्हों को याद दिलाते रहना है कि उन्होंने जो किया वो इन्होंने भुगता, और अब ये इन्होंने जो किया है वो आगे जाके उन्होंने भुगतना है।